परंतु इसलिए कि पिता की महिमा इस अंधे को आंखें देने के द्वारा होवे, इसलिए यह अंधा जन्मा था। कई बार परमेश्वर हमें अपने आप में वैसे ही रहने देता है जैसे हम विकृत दशा में हैं, बीमार दशा में हो, तकलीफ में हो। परंतु यह एक और, सब जगह नहीं, एक और इसलिए भी होता है कि प्रभु हमको विश्वास में परिपक्व करना चाहते हैं, हमको और ज्यादा अपनी करीबी में ले आना चाहते हैं। अब यहां एक घटना जो आपके सामने आई, उस घटना के अंतर्गत प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बरबस, वो चाह नहीं रहे थे, फिर भी उन्होंने नाव में बिठा करके बोला तुम मुझसे पहले चल पड़ो। और इसके पीछे परमेश्वर उन्हें एक ऐसी शिक्षा देना चाहता था। और ठीक बीच में पहुंचने के वक्त जहां वो जा रहे थे वहां से तूफान आ गया और उनकी नावें झील में डगमगाने लगी और वे घबरा गए। अब उनके लिए वापस लौटना संभव था नहीं, आगे तूफान जाने नहीं दे रहा है, दायां बायां लंबी यात्रा है। तब उन्हें यह निश्चय हो गया था कि अब हमारे लिए मृत्यु के अलावा और कोई लक्ष्य नहीं रह गया है। कई बार परमेश्वर हमें जानबूझ करके उन परिस्थितियों में छोड़ देते हैं और वहां वे अपनी महिमा दिखाना चाहते हैं। तो यदि कोई अपने जीवन में तकलीफ में है, बीमारी में है, निराशा में है, तो कई कारणों में से एक कारण ये हो भी सकता है कि प्रभु अपनी महिमा दिखाए। क्योंकि चेलों को तो बरबस नाव में चढ़ा के भिजा दिया, तो क्या उनको क्या प्रभु को ये नहीं मालूम था कि तूफान आएगा और कश्ती से ये कश्ती जो है, नाव जो है वो तूफान से घिर जाएगी। परंतु परमेश्वर का तो ये बना बना प्लान था कि वो झील में पहुंचे और परमेश्वर ने ही उनको अनुमति दिया तूफान को कि वे चलें। कई बार परमेश्वर हमारे जीवन में जब हम उससे दूर हो जाते हैं, नंबर 1 या वो हमको करीब लाना चाहता है, नंबर 2 इस उद्देश्य से कई बार उसके छोड़े जाने के समय अंधकार की शक्तियां हमें चारों ओर से घेर लेती हैं। याद रखिएगा, हमें परमेश्वर को और उसकी योजना को समझने की जरूरत है। यहां चेलों को तो ये लग रहा था कि प्रभु यीशु मसीह ने अकेला हमको जबरदस्ती मरने के लिए छोड़ दिया। क्योंकि जब चेले झील के बीच में चले तो सामने से तूफान आने के टाइम पर उनके बीच बचाव का और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। ऐसी दशा में शायद वे प्रभु को कोस रहे होंगे, शायद वो प्रभु को कह रहे हैं कि प्रभु ने हमको छोड़ दिया, अब हमारे पास कोई इलाज नहीं है। इसीलिए प्रभु ने बरबस हमको जबरदस्ती नाव में बिठारा और आगे जाने को बोला, जिससे कि हम इस झील के बीच में मर जाएं। ऐसा हो सकता है हमारे जीवन में कई प्रकार की नकारात्मक कल्पनाएं जो हमारे जीवन को तकलीफ में रहने के समय आती होंगी। हम भी सामान्य हैं ना, चेलों ने भी ऐसे ही सोचा होगा। देखो प्रभु को पहले ही मालूम था कि हम मरेंगे बोल के ना, वो अकेला रह लिया और हमको बीच में छोड़ दिया। परंतु शायद वे परमेश्वर के मन की बात नहीं जानते थे। ये बातें परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने पिता परमेश्वर के निर्देश पर किया, क्योंकि वह एक दिन पहले मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है इसके लिए परमेश्वर के साथ संगति गुजारने के टाइम पर पिता जो उन्हें दिखाता था वही प्रभु करते थे। जो हरकत आज हुई है पिता की योजना थी। ऐसा हो सकता है आप अकेलेपन में होंगे, आपको ऐसा लगता है प्रभु ने छोड़ दिया, ऐसा लगता है कि अब हमारे कोई आगे पीछे रास्ता नजर नहीं आ रहा है। परंतु सब कुछ परमेश्वर के सामने एक योजना है और उस योजना को वह पूरा करना चाहता है। और ठीक समय पर जब उनकी नावें झील में डगमगा रही थी,
तब प्रभु पानी पर चलते चलते उनके पास आ गया। अब यहां पर उनके सामने भयपूर्ण दशा में एक दूसरा और विषय था, और वो ये था, भूत भूत भूत। कई बार प्रभु हमारे लिए कुछ ऐसे ही नकारात्मक दर्शन बन जाते हैं, जबकि वो उनको आया है बचाने, और वो कह रहे हैं भूत। एक तो मौत सामने खड़ी है और दूसरी मुसीबत और आ गई। डर में आदमी ना मददगार को भी शैतान बोलने में देरी नहीं करता। कितने लोग हैं जो प्रभु को गाली गलौज करते हैं, कितने लोग हैं जो प्रभु के रास्ते पर चलने से हट इसलिए गए क्योंकि उनको ऐसा लगा कि अब प्रभु ने दामन छोड़ दिया है, इसलिए वो कहीं और चले गए। वैसे तो चमत्कार इस जिले के अंदर में लाखों लोगों के जीवन में किया था, परंतु बाकी गए कहां? कहीं ऐसा तो नहीं है परिस्थितियों के दबाव में हमने अपने आप को प्रभु को पहचानने के बजाय उसे भूत समझने की गलती कर ली होगी? जिसको प्रभु के बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है ना, वो व्यक्ति अपनी पतली गली पकड़ लेता है। आज कितने लोग हैं जिनको प्रभु के प्रति कंफ्यूजन है, शंका है। हम उसको उद्धारकर्ता समझने के बजाय कुछ और ही समझ बैठते हैं। चेलों ने भी यही गलती की थी, परंतु प्रभु ने बुरा नहीं माना। चेलों को गलती नहीं कहा जा सकता है। यदि कोई जानता नहीं है तो उसको गलती नहीं बोलते हैं, पर उसको जानने के योग्य बनाना यही शिक्षा है। प्रभु अपने चेलों के द्वारा होने वाली गलती से कभी भी नाराज नहीं हुए। उन्हें सिखाना है। यदि कोई बच्चा चलते चलते गिर पड़े तो दूसरे दिन से चलना बंद कर देवे, ये रास्ता नहीं है। गिरना जरूरी है, तभी ना उठ के खड़े होने का अंदाज लगेगा। इसलिए बच्चे को गिरने देते हैं। और पापा मामा कहते हैं, देखो जब हम छोटे थे तो हम जमीन में गिर जाते थे ठोकर खा के, कई बार ना ऐसे मैदान में भी गिर जाते थे क्योंकि पैर घसटा के चलते थे ना, आइडिया नहीं है। तो हमारे दादा बोलते थे, देखो 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 पैसा गिरा, पैसा गिरा, ढूंढो उसको कहाँ गिरा। अब हम गिरे हैं पैसे के चक्कर में ना, घुटने का दर्द भूल जाते, कहाँ गिरा पैसा। अब दादा कहते हैं ढूंढ के रखो, हम आते हैं, मतलब उठो और चलो। मतलब सियाने लोग भी अच्छा अच्छा शिक्षा देते हैं। कभी कोई गिर गया तो क्या बोलते, घोड़ा कूदा घोड़ा कूदा, घोड़ा कूदा घोड़ा कूदा। तो घोड़ा कूदा तो घोड़ा कूदा है, कोई गिरा नहीं ना है। माता पिता गिरते बच्चे को उठाने के लिए, उठाने के बजाय उसे खुद कहते हैं उठो उठो उठो, ढूंढो पैसा कहाँ गिरा है, अभी वहीं तो पड़ा था। तो पैसे के चक्कर में खुद उठता है और खड़े होकर के ढूंढने लगता है। और इतने में दादा पतली गली से, अब तुम ढूंढते रहो पैसा, तुम खड़े हो गए ना। कई बार प्रभु भी अपने चेलों के सामने ऐसे बाल्यपन का सा व्यवहार करते हैं। जी हाँ, जब हम गिर जाते हैं तो प्रभु कहते हैं मुझे कोई नाराजगी नहीं है। चेलों ने भी यहाँ पर प्रभु यीशु को देखा तो वे उसे भूत समझने की गलती कर बैठे, परंतु प्रभु जरा टेंशन में नहीं थे। और उसके तत्काल जवाब में वो देते हैं, नंबर 1, ढाढ़स बांधो, हैव करेज, ढाढ़स। जरा ध्यान दो, जो व्यक्ति अपने आप में हार मान लेता है उसको प्रभु भी उठा के खड़ा नहीं कर सकता। अब ये चीज सीखने की है हमें। जरा देखिएगा, बाइबल का परमेश्वर कहता है जब एक व्यक्ति स्वयं में हार मान लेता है, उसको प्रभु भी उठाना चाहे तो उसको उठा के खड़ा करना प्रभु के लिए समस्या बन जाती है। सो यहां पर लिखा है 27 में, बट इमीडिएटली जीसस स्पोक to them saying, take heart, it is I, do not be afraid. ढाढ़स बांध, ढाढ़स।
टेक हार्ट मतलब अपने आप को संभालो, अपने आप को संभालो, डरो मत। यदि किसी के अंदर बीमारी का भय है, निराशा का भय है, परिस्थितियां आपको अकेला छोड़ देती हैं, जहां ऐसा लगता है कि अब कोई आशा बाकी नहीं है, वहां पर सबसे पहले आपको अपनी मदद करनी पड़ेगी, बाद में प्रभु मदद करेंगे। यदि आपने अपनी मदद नहीं की और प्रार्थना करने वाले के सिर में गिर गए तो कोई फायदा नहीं है। यही एक सबसे बड़ा कारण है। कई लोग आते जरूर हैं बड़ी आशा लेकर के चंगाई पाने के लिए, परंतु उनका ध्यान न यहां वहां भटकते रहता है। बस वो आखिरी प्रार्थना का इंतजार करते, अंकल जी आप जितना सिर झाड़ना है हमारे सिर झाड़ दो, हम तो उस समय नींद से जागेंगे जब आप प्रार्थना करने के लिए सामने बुलाओगे ना, तब हम पूरे बोलिया बंडल से सामने आ जाएंगे। लोग सुनना पसंद नहीं करते हैं, और जो ध्यान नहीं देता है यही कारण है उसको चंगाई नहीं मिलती है। यहां पर प्रभु इससे पहले कि कोई चमत्कार उनके साथ करे या कोई शिक्षा का दौर उनके साथ पूरा किया जाए, वे कहते हैं अपने आप को संभालो, बी करेज, ढाढ़स बांधो, हेल्प योर सेल्फ। तुम्हें अपनी हिम्मत जुटानी पड़ेगी, अपने अंदर में अपने विवेक में शक्ति जुटानी पड़ेगी, जिसके बाद प्रभु आपको कुछ कहेगा। कई लोग हार मान लेते हैं। बहुत सी जगह में माता पिता, पापा विशेष करके, बिटिया की शादी नहीं हुई है, उसको एक के बाद एक बीमारी आती है, एक के बाद एक बीमारी आती है, और वो कहता है हे प्रभु बिटिया की शादी करना पहले जरूरी है, जो होगा देखा जाएगा, मैं नहीं मरने वाला हूं, याद रखो। ऊपर वाला तारीख भी ला ले ना, तो सामने वाला सोच के रखा बिटिया की शादी भी ना मरूंगा नहीं। तो आपको मालूम है उसके अंदर एक ढाढ़स है, उसके अंदर एक हिम्मत है कि मुझे जीना है, मुझे जीना है। और जिस दिन वह अपनी बेटी की शादी करके अपना कर्तव्य पूर्ण कर लेता है, तो उस समय उसको ऐसा रिलैक्स लगता है, वो खुद ही कहता है हे प्रभु अब तूने बुला भी लिया ना, तो जरा टेंशन नहीं है, क्योंकि अपन अपना पूरा जवाबदारी निभा लिए। अब उसके लिए ज्यादा दिन नहीं लगते हैं ऊपर जाने को। पर इसमें एक और कुछ हो सकता है, उसके ढाढ़स ने उसको इतना शक्तिशाली बना दिया। बोल जरूर दिया पापा ने कि अब मेरी तो ना बिटिया की शादी हो भी गई है, अब तू बुला भी लेगा तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। इस हिम्मत और हियाव को देख करके प्रभु कहता है सोच तो रहा था बुलाऊं, अब नहीं बुलाता, 5 साल और जिंदा रह ले। परसों के दिन मरने वाला बिटिया की शादी के चक्कर में जिंदा रहने की तमन्ना में रिजर्वेशन और करा लिया 5 साल का। फिर ऐसा व्यक्ति नहीं मरता क्योंकि उसने रण जीत लिया है, जबकि तारीख पहले ही आ गई थी बिटिया की शादी की। ऐसे ही हमारे जीवन के अंदर में जब कभी कोई ऐसी समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं को झेलते झेलते जब हम अपने आप को समस्या से तंग आकर कहते हैं अब तो बहुत हो गया, अब तो ना जीने की इच्छा खत्म हो गई, ऐसे मन के द्वारा जो नहीं भी था वो होने लगता है। आज कितने ऐसे लोग हैं जो अपना हिम्मत खो के बैठे हुए हैं और परिस्थितियां आपको तोड़ देती हैं, अकेलापन खाए जाता है, कोई मददगार नहीं रहने के समय ऐसा लगता है अब हमसे कुछ बन नहीं पड़ेगा। आपको जानकारी मिले यह आपकी शक्ति को तोड़ देता है और आपको आपके अपने परमेश्वर को मदद करने के लिए अयोग्य ठहरा देता है। अच्छे से याद रखिएगा। सो ऐसी दशा में हमें प्रभु जी का वचन एक शिक्षा देता है, हेल्प योर सेल्फ, डू नॉट बी डिस्करेज।
तुम अपने आप में निराश मत हो जाना, तुम अपने आप में निराश मत हो जाना। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी मदद करने वाला प्रभु आपकी मदद करने में पीछे हट जाए, क्योंकि उसने कहा था ढाढ़स बांधो। इसलिए हिम्मत बढ़ाना पड़ेगा, हाथ उठाने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, ये प्रभु की आशा है आपसे। आपके पास कितनी भी बड़ी समस्या हो, उसे भूलना सीखें, तो आप प्रभु को काम करने में मदद दीजिएगा। आगे ये बातें और भी समझ में आने वाली हैं। ठीक है ना, ढाढ़स बांधो। उसके बाद दूसरा और विषय है जो प्रभु ने चिंतन के लिए दिया, और वो था मैं हूं। कौन है ये जो पानी में चल रहा है? उसे भूत न कहो। कौन है ये? बहुत सी जगह में हम अपनी समस्याओं से छुटकारा पाने तक प्रभु के साथ रिश्ता बना के रखते हैं। हमको छुटकारा चाहिए साहब, हमको नौकरी चाहिए साहब, हमको ये दे दो साहब, वो दे दो साहब, और जब हमको मिल जाएगा तो हे प्रभु हम नहीं जानते आप कौन हैं, हमारा काम, हम बिगड़ गए थे ना इसलिए आए थे, अब हम चले। और ऐसी दशा में व्यक्ति के जीवन में यदि प्रभु पहली और दूसरी बार अपने तरफ से उपकार कर भी देता है ना, तो तीसरे बार कोई गुंजाइश नहीं रहती है, क्योंकि हम प्रभु के द्वारा बोली गई दूसरी वाणी मैं हूं, उस पर चिंतन नहीं करते। हां, सबसे पहले तो अपनी हिम्मत जुटाना है। अपने आप में निराशा के काल